बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो दोस्तों आज की वीडियो बना रहा हूं। एक भाई का सवाल था मेरे पास, हमारे बहुत पुराने व्यूअर्स हैं डॉक्टर सईद साहब। तो वो पूछते हैं कबूतर की आँख के मुतल्लिक। उनका सवाल है कि आँख में कबूतर की वाइब्रेशन होती है, इसके बारे में कुछ बताएं आप। तो मैं आपको जो मेरी राय है वो दूंगा सईद साहब, ताकि आपकी समझ में आ जाए। अक्सर भाई इस चीज़ को नोट करते हैं आँख की वाइब्रेशन को, कुछ भाई नहीं भी करते। तो ये बहुत यानी कि ऐसा पॉइंट होता है, डीप का पॉइंट है कि इसको समझना होता है। ठीक है, कुछ कबूतर ऐसे होते हैं जिनकी मतलब आँख को, अगर आप देख सकते हो माशाल्लाह मेरे हाथ में कबूतर मौजूद है। तो अब इसकी आँख को आप नोट करो। मेरा ये जो कबूतर है इसकी आँख में वाइब्रेशन होती है। ठीक है, इसकी आँख में वाइब्रेशन होती है। लेकिन कुछ कबूतर ऐसे होते हैं यानी मुसलसल उसकी आँख में वाइब्रेशन होती रहती है। और कुछ कबूतर ऐसे होते हैं कि कुछ सेकंडों में उनकी आँख में एक वाइब्रेशन होती है। ठीक है, उसे नोट करना होता है। अक्सर भाई इस चीज़ को समझते भी हैं, अक्सर किसी को पता भी नहीं होता इस बात का। जो अच्छी आँख होती है, यानी कि ये भी एक अच्छा पॉइंट है कबूतर में आँख के अंदर वाइब्रेशन होना। अक्सर हम आपने या मैंने बहुत लोगों ने ये देखा है कि जो भी कबूतर हाथ में पकड़ते हैं तो आँख को पकड़ के नोट करते हैं। ये नहीं कि बस देखा और हट गए। तो वो थोड़ी देर के लिए यानी चंद सेकंड के लिए आँख को गौर से देखते हैं। तो वो क्या देखते हैं मैं आपको बताता हूँ। अक्सर देखो ना, अब जिस तरह मैं आपको बताऊँ, एक ये है ओपन आइज़ यानी कि खुली आँख है। ठीक है ना, इसके अंदर रिंग, इसके हर चीज़ ज़ाहिर हो रहे हैं, क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, कुछ कबूतर ऐसे होते हैं उनकी आंखें बंद होती हैं, यानी कि मैली होती हैं, बंद आंखें होती हैं, जिनमें रिंग नहीं समझ आ रहे होते। ठीक है, इस तरह मक्को आँख हो जाए, काली आँख हो जाए। तो किसी काली आँख में ऐसा होता है कि धूप की तरफ करो तो रिंग नज़र आते हैं, किसी आँख में ऐसा होता है कि धूप की तरफ करने से भी रिंग नहीं नज़र आते। तो वहाँ किस तरह चेक किया जाता है कि अच्छा परिंदा है कि हल्का परिंदा है। तो इस पर मैं आपको बताऊंगा कि वाइब्रेशन नोट की जाती है। ठीक है, अब जिस तरह मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कबूतर को मैंने यूँ पकड़ा, ये वाली मेरी फिंगर है, तो मैंने इसकी चोंच पे लगाई। इसकी चोंच पे लगाई ना, तो मैं इसकी आँख को भी देख रहा हूँ। तो चंद सेकंडों के अंदर चंद सेकंडों के अंदर मेरे इस फिंगर पे एक वाइब्रेशन महसूस होगी। ठीक है ना, उसको महसूस किया जाता है। कोई शौकीन इस तरह चेक करते हैं, कोई शौकीन जो है कबूतर की पुतली सर के ऊपर इस तरह हाथ रखते हैं, तो इधर से भी महसूस हो जाती है कि आँख में वाइब्रेशन है कि नहीं है। जिस कबूतर की आँख में वाइब्रेशन होती है वो कबूतर बहुत अच्छा होता है, यानी वो भी एक यानी अच्छे पॉइंट हैं कबूतर के, यानी कि वो भी एक अच्छे पॉइंट होते हैं। तो यानी कि ये सारा कुछ होता है कबूतर की आँख में। ठीक है ना, तो आँख कैसी होनी चाहिए मैं आपको बताऊं, अगर मेरी राय लो सईद साहब, तो देखो कबूतर की आँख है ना, इसकी फ़िटिंग होती है। आँख की फ़िटिंग को नोट किया जाता है। मेरे पास भी कुछ परिंदे ऐसे हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ मैं यानी कि उनके आगे ब्रीड लेना चाहता हूँ, उनके बच्चे नहीं उड़ाता, क्योंकि मुझे पता है कि उनका बच्चा पहली बात कि घर बैठेगा नहीं, ज़ाया हो जाएगा। तो वो ब्रीड भी मैं आपको दिखा दूँगा इसी वीडियो में। तो यानी ये परिंदे से मैं मुसलसल ब्रीड ले रहा हूँ, और इसी के साथ यानी आगे मैंने उसके क्रॉस देने ताकि मेरे पास परवाज़ बढ़े। तो ये कबूतर सारे यानी प्लस पॉइंट हैं इसके अंदर, बहुत अच्छे हैं, यानी पर वाइज हड्डी जोड़, जिसकी वजह से कबूतर इसके बच्चे ज़ाया नहीं होते। ये मेन चीज़ होती है हड्डी भी। ठीक है, तो इस पर भी हम बात करेंगे। तो अब आप नोट करो कि इस कबूतर की आँख में अगर आपको ये वाइब्रेशन दिखा दे तो इस कबूतर की आँख में वाइब्रेशन है। ठीक है, और अगर आप नोट करो, शायद क्लियर हो रही हो, तो अभी आप नोट करना कि आपको इसकी आँख में वाइब्रेशन होगी और मेरी फिंगर में यानी कि महसूस होती है वाइब्रेशन। ठीक है, और अगर आप गौर से आँख को देखो तो आँख आपको ऊपर की तरफ हिलती हुई नज़र आएगी, यानी अंदर हिलेगी आँख। जैसे एक कबूतर की आँख है ना पलकों के अंदर, तो ये आपको हिलती हुई नज़र आएगी। ये होती है वाइब्रेशन। किसी कबूतर में ज़्यादा होती है, किसी कबूतर में कम होती है। ये वाइब्रेशन एक अच्छे परिंदे में आपने नोट करनी होती है। ठीक है ना, मैं अक्सर आपको बताता हूँ ना कि आप आँख को नोट करो, आँख वाइब्रेशन कर रही है। तो ये एक ऐसी वाइब्रेशन है कि आपने इसको किसी कबूतर में महसूस करनी है और किसी कबूतर में क्लियर वाज़ी हो रही होती है। ठीक है, तो ये अब ज़रूरी नहीं है कि जिस कबूतर की आँख में वाइब्रेशन है तो वही परिंदा अच्छा है, जिसकी आँख में नहीं है वो अच्छा नहीं है। नहीं, ये सारा यानी नोट करने वाली बातें होती हैं। ठीक है, कुछ कबूतर में अगर ये आ जाती है वाइब्रेशन आँख में तो वो अच्छा परिंदा है, नहीं आई तो भी अच्छा परिंदा है। यानी कि आँख अपने हिसाब की बनानी पड़ती है। जिस इलाके में हम रहते हैं उस इलाके के हिसाब से आँख बना के उड़ाया जाता है परिंदा, तो कबूतर अच्छा उड़ता है, वरना तो कबूतर नहीं उड़ता। ठीक है ना, प्लस पॉइंट जिस तरह आप परों में होते हैं ना, ये पर मेन होते हैं। ठीक है ना, इन परों में ही कबूतर की परवाज़ बहुत ज़बरदस्त यानी बंदा नोट कर सकता है। ठीक है ना, कि मेरा परिंदा
उड़ेगा या नहीं उड़ेगा, या वापसी घर आएगा नहीं आएगा, ये पर बहुत कुछ बताते हैं। आँख में जो मेन चीज़ें हैं, जो नए शौकीन हैं उनके लिए बस यही हो कि आँख के रिंग मुकम्मल रखें, 5th रिंग मुकम्मल होना चाहिए, ठीक है। पुतली के नज़दीक जो रिंग होता है वो मुकम्मल होना चाहिए। और आँख में ना, देखो मैं अपनी राय मैं अगर दूँ आपको, तो मेरी राय ये है कि भाई कबूतर की आँख में आपको ज़र्रात होने चाहिए, प्लेन आँख नहीं होनी चाहिए। प्लेन आँख का परिंदा वापसी बहुत कम है उसमें। जिस कबूतर की आँख में ज़र्रे होंगे वो कबूतर 100%, अगर आपके रख रखाव अच्छा है, वो कबूतर ज़ाया नहीं होगा। जिस हिसाब से मैंने अभी बताया ना आपको कि आँख भी बनाई जाती है, कबूतर के पर भी बनाए जाते हैं, कबूतर को उड़ाया जाता है। नहीं तो नॉर्मल परिंदा आप जो, अगर आम सा परिंदा 1-2 घंटे में थक के आ जाएगा, ठीक है ना। अगर कुछ परिंदे में हम अच्छे पॉइंट डालेंगे तो ही कबूतर ज़्यादा टाइम देगा, और यानी उसके स्ट्रक्चर ऐसा होगा जो बर्दाश्त के काबिल होगा। अगर हम उसे कोई नुस्खा वगैरह भी देंगे तो उससे वो बर्दाश्त करेगा। तो ये सारे पॉइंट बनाए जाते हैं, ठीक है। आप इस चीज़ को समझो। तो मैंने जिस तरह आपको सही साफ बताया कि आँख में वाइब्रेशन होती है, तो आप अपने परिंदे को हाथ में लो, इस तरह चोंच के सामने आप फिंगर रखो। आप देखोगे आपके जो अच्छा परिंदा होगा ना, उसकी आँख में आपको आपकी फिंगर वाइब्रेशन दिखाएगी। और अगर आप इस तरह नोट करके देखो ना आँख को चंद सेकंड के लिए, तो आपको आँख वाइब्रेशन करके दिखाएगी जो परिंदा अच्छा होगा, जिसके बच्चे अच्छे उड़ रहे होंगे, ठीक है। जो आपका तौबन जोड़ा होगा, जो कबूतर यानी बहुत अच्छा होगा आपका, उसमें आपको 100% वाइब्रेशन आँख में मिलेगी। लेकिन कुछ कबूतर ऐसे होते हैं बहुत जल्दी शो कर देते हैं, और कुछ कबूतर ऐसे होते हैं जिनको नोट करना पड़ता है। वो 1 सेकंड के लिए अपनी आँख वाइब्रेशन लाएगा, फिर वो मिस कर जाएगा। आपने अगर अपनी फिंगर उसकी चोंच पे रखी हुई है तो आपको महसूस हो जाएगी कि इसकी आँख ने वाइब्रेशन की है। क्योंकि वाइब्रेशन जिस तरह महसूस की जाती है ना, आप देखो मैं इसके पर खोलूँगा तो जो वाइब्रेशन अगर इसके पर में आ रही है तो मेरे हाथ को फील हो रहा है। वही अगर आप उसकी चोंच पे रखोगे हाथ, उसकी आँख वाइब्रेशन करेगी तो आपके हाथ में फील आएगी, ठीक है ना। ये आप नोट करो। और आँख की जो है फिटिंग अच्छी होनी चाहिए। मतलब आँख की फिटिंग की अगर बात करूँ तो देखो, जिस तरह मैं आपको बताऊँ ना कि कबूतर की आँख नंगी नहीं होनी चाहिए कहीं से। जहाँ से 5th रिंग, यानी देखो अभी इसका बिल्कुल पीछे से आप देख रहे हो कि 5th रिंग के बाहर की ज़मीन बहुत ज़्यादा वाजी हो रही है। ये जितना कम वाजी होगी कबूतर उतना अच्छा परवाजी होगा, उड़ेगा और घर बैठेगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं सईद साहब आँख में नोट करने वाली। और रिंग मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है माशाल्लाह कि आप तो समझदार हो, ठीक है ना। आपने बहुत यानी तजर्बा भी है आपको कबूतरबाजी का। तो उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गई होगी वाइब्रेशन की बात। तो इंशाल्लाह और भी भाई हमारे, एक जावेद अली, उनकी कमेंट्स थी मेरे पास, तो वो पूछ रहे थे कि हबीब भाई मेरे कबूतर जो है नर कबूतर मस्ती नहीं कर रहा। तो जावेद अली मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप अपने कबूतर को देखो ना, पिस्ता पिस्ता जो नॉर्मल हम खाते हैं बग़ैर मिसाले वाला पिस्ता आप ले आओ, ठीक है। फ्रूट नट्स की वो मतलब सॉरी नट्स की शॉप में आपको मिल जाएगा वही पिस्ता जो होता है आम सा, वही ले आओ, ठीक है। जिस पे मसाला ना लगाओ। कुछ होते हैं ना नमकीन बने हुए होते हैं, ऐसे ना हो, सादा पिस्ता ले आओ। आप अपने कबूतर को मतलब वो चंद पीस करके पिस्ता खिलाओ। इंशाल्लाह 2 से 3 दिन आप पिस्ता खिलाओगे, आपके कबूतर में एक यानी मस्ती पैदा हो जाएगी, ठीक है ना। पिस्ता मस्ती लाता है कबूतर में। या तो अगर आपके काफ़ी सारे कबूतर हैं तो आप उनके लिए एक यानी देसी घी का चिकनाव बना लो, उसमें आप ये खमीरा मरवरी जो है वो ऐड कर लो आधी चमची, ठीक है। तो आप उस बना के अपने कबूतर को दो। इंशाल्लाह 2 चिकनावे दोगे ना आप कबूतर को, तो आप देखोगे कि जो आपका ये माशाल्लाह जो परिंदे मस्ती नहीं कर रहे, तो ये उनमें गर्मी पैदा करेगा और कबूतर आपका मस्त हो जाएगा। कबूतर देखो मस्ती वही कबूतर नहीं करता जिस कबूतर के अंदर वीकनेस होती है, ठीक है। आप अपने कबूतर के अंदर उसकी वीकनेस ख़त्म करो, इंशाल्लाह आपका कबूतर मस्ती करने लग जाएगा। या आप उसे बादाम खिलाओ, ठीक है, सिंपली मुंह में चबा के उसकी गोली बना के ना, तो वो कबूतर को आप दोगे इंशाल्लाह, उससे भी कबूतर आपका ताकत में आएगा और मस्ती भी भरपूर करेगा। तो ये छोटी मोटी होती हैं चीज़ें, ठीक है। अगर या तो परिंदा अगर आपका एक्टिव नहीं है, उसके यानी किसी चीज़ की कमी है, तो वो पूरी करो। देखो समझो आप परिंदे को, मेरा परिंदा मस्ती क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि अब देखो मैं अपने जाल में बैठूँ, मेरा हर परिंदा मस्ती में घूम रहा है। जो मस्ती नहीं करेगा जाहिर सी बात है उसे कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी जो वो मस्ती नहीं करता। नहीं तो नर के आगे कोई मादा भी आ जाए तो ज़रूर मस्ती करता है, ठीक है ना। तो कुछ ना कुछ होगा, आप चेक करो कबूतर में। बाकी जो 2-3 पॉइंट आपको मैंने बताए हैं मस्ती के हवाले से, पिस्ता खिला सकते हो, बादाम खिला सकते हो, चिकनाव बना के दे सकते हो खमीरा मरवरीद का। तो इंशाल्लाह खमीरा मरवरीद ये है कि वो कबूतर का अंग अंदर से भर देता है, ठीक है ना। अंग भर देगा तो कबूतर खुद ब खुद बोलेगा, ठीक है ना। क्योंकि जब उसका अंग भरा होगा तो जाहिर सी बात है बोलेगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से ज़रूर आप भाइयों को फ़ायदा होगा। तो इंशाल्लाह
आँख के हवाले से एक और वीडियो दूंगा मुकम्मल आँख के हवाले से, क्योंकि आँख बहुत मेन चीज़ होती है कबूतर की, इसमें बहुत कुछ होता है देखने को। तो हमारे पास वक्त भी वैसे कम होता है, तो इंशाल्लाह मेरा दूसरा चैनल है उबैद बर्ड्स, अगर जो भाई ने वहाँ विज़िट नहीं किया है तो वो विज़िट करे, उसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, ठीक है। तो मेरे टाइटल के ऊपर आपको ब्लू कलर में उबैद बर्ड्स लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, आप वहाँ क्लिक करो, इंशाल्लाह मेरा दूसरा चैनल होगा, वहाँ भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।